श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 मार्च के दिन होली के साथ साथ में चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के मन में बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या इस चंद्र ग्रहण का हमारी होली पर कोई प्रभाव पड़ेगा? और होली के दिन जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है भाई, उसका समय क्या है, कब से लेकर कब तक वो चंद्र ग्रहण यहाँ पर लगने वाला है, और उस चंद्र ग्रहण के बीच में क्या हमें होली खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, और किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए कौन कौन सी सावधानियां उनको रखनी चाहिए। सारी जानकारी आपको इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई, जो कि होली के दिन पड़ने वाला है, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। देखो, जो ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है होली के दिन, ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है, और इसकी विशेष बात यह है कि ये होली के दिन पड़ रहा है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इस वजह से इसका महत्व थोड़ा बढ़ जाता है। अब आप सभी लोग, सबसे पहले हम आपको जो है 14 मार्च के दिन पड़ने वाले, होली के दिन पड़ने वाले इस चंद्र ग्रहण का समय बता देते हैं। उसके बाद में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो भी हम आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वो 14 मार्च 2025 होली के दिन यहाँ पर पड़ रहा है, जिसका जो समय है सबसे पहले आप वो समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि समय ही सबसे विशेष और महत्वपूर्ण होता है चंद्र ग्रहण का। ठीक है, तो साल का जो पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है वो 14 मार्च को होली के दिन लग रहा है, जिसकी शुरुआत सुबह 9:29 से हो जाएगी। लगभग आप समझो कि सुबह 9:30 बजे से 14 मार्च के दिन, होली के दिन, हमारा जो चंद्र ग्रहण है उसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, और ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूरा चलेगा मतलब दोपहर के समय तक, लगभग 3:29 तक। आप ये कह लो कि दोपहर के 3:30 बजे तक हमारा ये जो चंद्र ग्रहण है ये चलने वाला है। ठीक है, 3 से 4 घंटे के बीच का जो है ये चंद्र ग्रहण है, इस अवधि का जो है ये चंद्र ग्रहण यहाँ पर पड़ रहा है, वो भी होली के दिन। ठीक है, तो आपको समय वापस से सुन लेना चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी जो इस चंद्र ग्रहण में है वो समय ही है ना। तो साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक लग रहा है। इस बीच में जो है चंद्र ग्रहण यहाँ पर रहेगा। पर आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि इस समय तो हमारे यहाँ दिन रहेगा, इस समय तो हमारे यहाँ सूर्यदेव रहेंगे, तो ये चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ कैसे दिखेगा और इसका प्रभाव क्या हमारे ऊपर कैसे पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण है, और ये जो चंद्र ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये वहाँ पर दिखेगा जहाँ जहाँ पर इस समय के बीच में रात होगी, और इस समय जो रात होगी दोस्तों वो विदेशों में होगी, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं ना। तो जहाँ जहाँ पर इस समय रात रहने वाली है उस जगह पर जो है आपको ये ग्रहण देखने के लिए मिलने वाला है। पर हमारे भारत में ये ग्रहण आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब जब भारत में ये ग्रहण आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा तो इसका सूतक काल भी कोई मान्य नहीं रहता है। पर दोस्तों, पुराने लोग कहते हैं और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात भी रहती है कि भाई ग्रहण तो है, ग्रहण तो हमारी पृथ्वी पर लग रहा है ना, पृथ्वी पर ही तो भारत आता है। तो इस वजह से लोगों के मन में परेशानी रहती है कि भैया हमें कुछ ऐसा बता दो जिससे कि इस ग्रहण का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, है ना। तो सबसे पहली चीज तो हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिख रहा है, जिसके वजह से इसका प्रभाव भी हमारे भारत के लोगों पर नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा जो इसका सूतक काल है वो भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है ये हमारे भारत में दिखने ही नहीं वाला है ना। पर जब भी बहुत सारे लोग होते हैं भाई जो नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण तो हमारी पृथ्वी पर ही लग रहा है ना, तो इस वजह से तो सबसे पहले चंद्र ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले ना यहाँ पर सूतक काल लग जाता है ना। सूतक काल कब लगता है? जब चंद्र ग्रहण शुरू होता है उसके 12 घंटे पहले। तो आप अनुमान लगा लीजिएगा, उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो चंद्र ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले से आप कुछ नियमों का यहाँ पर पालन करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, देखो, ग्रहण के समय या सूतक काल से पहले पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है अपने घर में जो तुलसी का पौधा है उसमें से तुलसी जी को तोड़कर जहाँ जहाँ पर भी आपके भोजन में, आपके घर के पानी में चाहे तो रख सकते हैं, भगवान वाले स्थान पर आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी को रखने से जो है हमारे उस जगह पर जो है ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है इस ग्रहण का, है ना। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया, और ये काम भी आपको सूतक से पहले करना होता है। सूतक लग जाने के बाद भी हमें कुछ कुछ विशेष नियमों का यहाँ पर पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा वो हमने आपको बता ही दिया, और सूतक काल जो है 12 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। पर हम आपसे वापस से कह रहे हैं कि जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में नहीं लगने वाला है, इस वजह से इसका सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा। पर जब भी जो भी गर्भवती महिला हैं उनको जरूर कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, और जो भी लोग मतलब नियमों का पालन करते हैं उन लोगों को भी इस चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए। भले लोग कह रहे हों, हम भी कह रहे हैं कि भाई ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं लगने वाला है, पर ये जो चंद्र ग्रहण है ये लग तो हमारी पृथ्वी पर ही रहा है ना। हम पृथ्वी से अलग छोड़ना है, पृथ्वी भारत के अंदर ही तो, मतलब पृथ्वी के अंदर ही तो भारत है ना। तो इस वजह से जो है चंद्र ग्रहण तो लग रहा है जो कि पूरी पृथ्वी पर ही एक तरीके से रहेगा, बस भारत में दिखाई नहीं देगा। जहां पर इस समय रात रहेगी उस समय उस जगह पर ये जो चंद्र ग्रहण है ये दिखाई देगा। ठीक है, तो 12 घंटे पहले से इसका सूतक काल यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि आपको ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और विशेष रूप से जो हम आपको नियम बता रहे हैं ये माताओं बहनों को, गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा ध्यान में रखना है ना। तो देखो, चंद्र ग्रहण के समय पर आपको कुछ कामों से बिल्कुल बचना चाहिए। देखो, ग्रहण का जो समय होता है, भले आप सूतक काल के समय खाना खा लो, मतलब
इतना समय कोई भूखा नहीं रह पाता है, भले सूतक काल के समय खाना खा लो। और वैसे भी ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर इस ग्रहण का नहीं पड़ने वाला है, तो हो सके तो थोड़े बहुत नियमों का पालन ज़रूर कर लीजिएगा। तो करना क्या है, जब सूतक काल पड़े जब तो आप खाना खा लीजिएगा, पर जब से ग्रहण शुरू हो जाए, हमने आपको समय बता दिया और शुरू में ही बोल दिया था कि आप इसे नोट कर लो, क्योंकि नोट करने के बाद ही आपको याद रहेगा कि हाँ, इस समय से लेकर इस समय तक ग्रहण लगने वाला है। तो भाई जब इससे ग्रहण शुरू होगा, तो ग्रहण शुरू होने के बाद आप लोगों को भोजन नहीं करना है, ठीक है? आप 3-4 घंटे मतलब भूखे रह सकते हैं। आप ऐसा कीजिएगा कि आप ग्रहण शुरू होने के पहले अपना जो भी भोजन, नाश्ता वगैरह है, सारी चीज़ों से फ्री हो जाइएगा, सारी चीज़ें कर लीजिएगा। पर जब ग्रहण शुरू हो जाए और जब तक ग्रहण रहेगा, उस समय के बीच में आप भोजन मत कीजिएगा, ठीक है? वरना इससे जो है गलत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है या उसके ऊपर पड़ता है जो इस समय भोजन करता है, ठीक है? इसके बाद में जो है सूतक काल से पहले ही आप लोगों को हानि खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, उसको शुद्ध करना चाहिए। मतलब कि हमने आपसे अभी शुरू में ही बोला था कि सूतक काल से पहले आप तुलसी की जो पत्ती होंगी, उनको अपनी हर जगह पर रख दीजिएगा, जिससे कि आपके उन चीज़ों पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। ज़्यादातर पानी में रखा जाता है, तुलसी की पत्ती को अपने भोजन के पास में रखा जाता है, भगवान वाले स्थान पर रखा जाता है, और जो आपकी शुद्ध चीज़ें हैं, शुद्ध जगहें हैं, वहाँ पर तुलसी की पत्ती को रखने से वो जगहें हमारी शुद्ध ही रहती है और उस पर ग्रहण का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को जो है ग्रहण के दौरान, मतलब जब से चंद्र ग्रहण शुरू होगा उस समय के बीच में जो है पूजन अर्चना भी नहीं करनी चाहिए। मतलब कि ना तो भगवान के मंदिर जाना चाहिए, ना तो आपको अपने घर के भगवानों को स्पर्श करना चाहिए, है ना? हालाँकि मतलब ग्रहण हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है, इसके लिए इसका प्रभाव भी नहीं है, हालाँकि आप लोग छू सकते हो। पर जब भी अगर आप नियम का पालन करना चाहते हो, तो चंद्र ग्रहण के समय पर 14 मार्च के दिन आप लोग जो है किसी भी देवी-देवता को या अपने घर के किसी भगवान की मूर्तियों को छूने से बिल्कुल बचें, मत छूइएगा, ठीक है? या अगर आप लोग मंदिर भी जा रहे हैं, तो भई मंदिर में मत जाइएगा, है ना? मंदिर हालाँकि खुले रहेंगे आप लोगों के लिए इस दिन, पर आप लोग इस समय मंदिर मत जाइएगा। इसके बाद चले जाइएगा, इससे पहले चले जाइएगा, ठीक है? इसके बाद में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य आपको इस समय नहीं करना है ना। अब इसके बाद में जो है ग्रहण के दौरान सोने से आप लोगों को बचना है। वैसे भी इस समय कोई नहीं सोएगा, क्योंकि होली का दिन रहेगा, तो आप लोगों को कोशिश यही करनी है कि ग्रहण जब से शुरू हो जाए और जब तक रहेगा उस समय के बीच में किसी को नहीं सोना है। क्योंकि कुछ लोग सुबह लेट उठते हैं, तो हम लोगों के लिए ये बात विशेष है, क्योंकि 9:30 बजे से तो हमारा ग्रहण शुरू ही हो जाएगा, और जो लोग सो के ही नहीं उठेंगे उन पर ज़रूर इसका बुरा प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है। तो आप लोग जो है ग्रहण के समय में भूल कर भी मत सोइएगा, है ना? इसके बाद में गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से चंद्र ग्रहण का यहाँ पर ध्यान रखना है कि उन्हें घर से बाहर भूल कर भी नहीं निकलना है। भले ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में ना दिख रहा हो, ना लग रहा हो, पर गर्भवती महिलाओं को ज़रूर मतलब अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। बाहर का मतलब देखना ही नहीं है ना, बाहर हालाँकि देख लो, पर घर से बाहर मत निकलना सिर्फ ग्रहण के समय में। आप लोग जो है भूल से भी चाकू का प्रयोग मत करना ग्रहण के समय में, सुई का मतलब प्रयोग मत करना, और हो सके तो सूतक काल जब से लग जाए ना 12 घंटे से पहले से, तो उसके बाद से ही आप लोग नियमों का पालन करना शुरू कर देना। सिर्फ गर्भवती माताओं बहनों के लिए थोड़ा ही विशेष है, ठीक है? तो इस दौरान आप लोग चाकू वगैरह का इस्तेमाल भूल से भी मत करना, सुई वगैरह का मतलब किसी चीज़ का इस्तेमाल मत करना, नुकीली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उनका प्रयोग आप लोग मत करना, ठीक है? अगर किसी ज़रूरत भी पड़ जाए तो अपने किसी घर के किसी और सदस्य से जो है यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं ना। तो भई ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो भी कब? ग्रहण के समय में, है ना? अब आपको ग्रहण के दौरान क्या-क्या करना है, वो भी आप लोग जान लीजिए। देखो, जब भी ग्रहण लगता है तो कहीं न कहीं वो अच्छा नहीं होता है, ये सभी लोगों के ऊपर जो है यहाँ पर एक दुष्प्रभाव डालता है ना, अगर आप लोग कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं करते हो या उनका ध्यान नहीं रखते हो। तो चंद्र ग्रहण के समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। आप भगवान के पास ना जाकर, आप भगवान के दूर बैठकर ही, आप लोग घर में ही बैठकर ही जो है मंत्र का जाप करना चाहिए। विशेष रूप से गर्भवती माताओं बहनों को जो है यहाँ पर चंद्र ग्रहण के समय पर आप लोगों को जो है भगवान के नाम का जाप ज़रूर करना चाहिए ना, जिससे आपके मन को शांति मिलती है और इससे जो भी नकारात्मक प्रभाव होता है चंद्र ग्रहण का, वो आपके ऊपर नहीं पड़ता है ना। इसके बाद में ग्रहण के दौरान आप चाहें तो भगवान विष्णु जी के मंत्र का यहाँ पर जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो है ग्रहण के बाद में, मतलब कि जैसे ग्रहण जब से शुरू हो रहा है और उससे पहले अगर आप स्नान करना चाहें तो कर सकते हैं, पर ग्रहण पूरा होने के बाद, मतलब ग्रहण की समाप्ति के बाद जो हमने आपको समय बताया दोपहर के 3:30 बजे, उस समय के बाद आप लोगों को स्नान ज़रूर करना है। जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो उसके बाद आप भी स्नान कीजिएगा और अपने घर के भगवानों को भी यहाँ पर स्नान ज़रूर कराइएगा, ठीक है? तो जब आप लोग स्नान कराते हैं तो भाई उससे पहले ये भी बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव भी ज़रूर करना है, क्योंकि एक तरीके से पूरे घर पर ही जो है एक तरीके से चंद्र ग्रहण का हमारे प्रभाव पड़ता है। भले हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण नहीं है, पर हो सके तो इन छोटे-छोटे नियमों का पालन आप कर सकते हैं, और जो भी छोटे-मोटे प्रभाव भी अगर आपके ऊपर पड़ने भी वाले होंगे तो वो भी नहीं पड़ेंगे, है ना? तो भाई अपने पूरे घर पर जो है गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। मतलब ग्रहण पूरा होने के बाद, ग्रहण समाप्ति के बाद, है ना? ग्रहण शुरू हो रहा है तब कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अगर आप स्नान करना चाहो तो कर सकते हो, और ग्रहण जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद स्नान करके अपने पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करो, अपने घर के भगवानों को स्नान कराओ, है ना?
तो इस तरीके से आप लोगों को जो है ग्रहण समाप्त होने के बाद आप लोगों को इन सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान करना है ना। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कि ग्रहण के समय क्या हम लोगों को होली खेलनी चाहिए, क्या हम लोग होली खेल सकते हैं, क्या हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो देखो इसका सीधा सा हम आपको जवाब देते हैं, जितने हमने आपको नियम बताए हैं, अगर इनमें से कुछ नियमों का पालन भी आप कर पा रहे हो तो बिल्कुल करो। पर अगर आप लोग होली खेलना चाहते हो, ग्रहण के समय होली खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, इसका जवाब सबसे पहले सुन लीजिए। आप होली के समय मतलब होली के समय जो है जो ग्रहण लग रहा है उस समय भी आप लोग होली खेल सकते हो, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं है। हाँ, विशेष रूप से वो जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो अपने घर से बाहर ना निकलें, अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो, है ना। तो वह उस समय अपने घर से बाहर ना निकलें। हालांकि और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग चंद्र ग्रहण के समय भी अपने घर से बाहर निकलकर होली का पर्व मना सकते हैं, रंगों की होली खेल सकते हैं, किसी के भी घर जाकर रंगों का यहाँ पर त्योहार मना सकते हैं ना, होली खेल सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है चंद्र ग्रहण के समय में होली खेलने के लिए। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं है, ये दूसरी जगहों पर ये चंद्र ग्रहण दिखने वाला है। इसकी वजह से आप लोग जो है यहाँ पर होली खेल सकते हो, कोई भी दुष्प्रभाव इसका आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है ना। बस गर्भवती माताएं बहनें ज़रूर थोड़ा ध्यान रखें, कुछ नियमों का यहाँ पर पालन करें, वो अपने घर से बाहर ना निकले, है ना। इसके बाद में दोस्तों ये जो चंद्र ग्रहण है ये हमारे भारत में तो नहीं दिखाई देगा, पर ये जो चंद्र ग्रहण है ये यूरोप, आंशिक ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका, प्रशांत व अटलांटिक महासागर, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव सहित एशिया अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यहाँ पर ये दिखने वाला है। अब यहाँ पर जितने भी लोग रहते होंगे उनको जो है मतलब चंद्र ग्रहण के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि इस समय पर इन जगहों पर रात रहने वाली है ना। तो इस वजह से दोस्तों हमारे भारत पर ये चंद्र ग्रहण का ज़्यादा असर नहीं होगा। बस जो हमने आपको नियम बताए उनमें से कुछ नियमों का अगर आप लोग पालन कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बाकी अच्छे से आप लोग होली मनाइए, रंगों की होली मनाइए, एक दूसरे से मिलिए, पकवान खाइए, भगवान के साथ होली खेलिए, गुलाल लगाइए एक दूसरे को। और वापस से आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भूलनाथभक्ति.com पर भी यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कोई भी आपको परेशानी है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।